देखते हैं चुनावी मुद्दा क्या है इस बार का। चुनावी मुद्दा कानून व्यवस्था। सबसे बड़े जो रिस्पोंडेंट हैं उन रिस्पोंडेंट्स में से सबसे ज्यादा जो है वो कहते हैं भैया लॉ एंड ऑर्डर है मुद्दा इस बार का। जातीय जनगणना, उसके बाद नंबर 2 23.5% रिस्पोंडेंट्स कहते हैं कि हमारे लिए जातीय जनगणना एक बड़ा मुद्दा है। राहुल इसको उठाते रहे हैं तो क्या वो उससे खुद को कनेक्ट करते हैं। बेरोजगारी 21.2% लोग कहते हैं हमारे लिए तो बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान को जवाब जैसा जो मुद्दा है 14.4% लोग इससे कनेक्ट करके खुद को देखते हैं। वोट चोरी बहुत हाल के दिनों में इसको विपक्ष की तरफ से उछाला गया है। 14% लोग कहते हैं कि हमारे लिए यह मुद्दा है। तो बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा इसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अगर पहले और दूसरे की बात करें आप तो कानून व्यवस्था का और जातीय जनगणना का मुद्दा ये फर्स्ट एंड सेकंड पर है। अब जरा देखिए क्या आपको लगता है कि वोट चोरी की जो बात कही जा रही है, हालांकि वोट चोरी के संदर्भ में आपने देखा कि 14% रिस्पोंडेंट ये कहते हैं कि हाँ वोट चोरी जैसा मामला उनको कनेक्ट करता है। लेकिन वोट चोरी, क्या आपको लगता है कि वोट चोरी का दावा सही है? आप जब क्वेश्चन बनाते हैं तो क्वेश्चन में कई सवाल इस तरीके से रखते हैं सर्वे के दौरान कि अगर मान लीजिए कहीं कुछ ऐसा कहा जा रहा है जहां पर दिल की बात छिपाई जा रही है तो अगले सवाल में वो दिल की बात सतह पर आ जाए। अब यार यहां देखिए दावा सही है, 32% लोग कहते हैं कि ये जो वोट चोरी वाला दावा है सही है। दावा झूठा है, 59% लोग ये कहते हैं कि ये जो बातें की जा रही हैं ये इन दावों में दम नहीं है, वोट चोरी जैसा कुछ नहीं है। जहां 7.25 करोड़ वोटर्स की बात हो रही हो वहां 7.24 करोड़ तक अगर बात पहुंची तो ये नंबर इतना बड़ा नहीं है जो हट रहा है कि वहां वोट चोरी जैसा कुछ किया गया हो। कह नहीं सकते कहने वाले लोग भी साइजेबल है 9%। ये 9% लोग जो हैं वो कहते हैं कि हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते कि वाकई वोट चोरी जैसा कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब जरा इससे आगे बढ़िए। जेवीसी के सर्वे में अगली महत्वपूर्ण बात क्या है? बिहार में जातीय जनगणना से किसे फायदा होगा? बिहार में अगर जातीय जनगणना होती है तो उससे फायदा किसको होने वाला है? यह जरा देखिए क्या कहा जा रहा है। एनडीए को 47.1%, ये ज्यादा बहुत बड़ा चंक कह रहा है कि इससे फायदा एनडीए को। महागठबंधन को 37.2% लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि फायदा होने वाला है और स्थिति वही रहेगी, इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं आने वाला। 15.7% लोग ये भी कह रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? उस मुद्दे में एक महत्वपूर्ण मुद्दा वोट चोरी वाला, उससे लोग कैसे खुद को कनेक्ट कर रहे हैं। और यहां आपने देख ही लिया जातीय जनगणना वाले मुद्दे पर लोग क्या कह रहे हैं। बिहार में जातीय जनगणना से किसको फायदा होगा, ये 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। आइए इस चर्चा को मैं, बल्कि उधर जाने से पहले ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी देख लीजिए जो क्वेश्चन आयर का हिस्सा था और जिसके रिस्पोंडेंट्स ने क्या कहा वो बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार में आज चुनाव हुए तो किस समाज का वोट किसको मिलेगा? आप जानते हैं कि बिहार में यह कहा जाता है कि बाकी जगहों पर बेशक दुनिया आगे बढ़ गई हो लेकिन आज भी जातीय मुद्दे बिहार की सियासत को जकड़ कर रखते हैं। अगर ऐसा है तो फिर ईबीसी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, अगड़े, महादलित, गैर यादव ओबीसी, पासवान और इधर यादव मुस्लिम MY वाला जो समीकरण है वो कौन किसकी तरफ जा रहा है, क्योंकि ये माना जाता है कि मोनोलिथिक तरीके से लगभग ट्रांसफर होते हैं किसी पार्टी की तरफ। तो अब देखिए ईबीसी एनडीए की तरफ 60% जाएगा, महागठबंधन की तरफ 24%, जन सुराज की तरफ अगर गया तो 7% और अन्य की तरफ 9%। ये कहा जा रहा है ईबीसी का जो ट्रेंड दिखाई देगा। अगड़े किधर जाएंगे? 60% एनडीए के साथ जाएंगे, 17% महागठबंधन के साथ, जन सुराज के साथ 22%, 1% अन्य की तरफ जा सकते हैं। आप चले आइए जरा महादलित की तरफ। एनडीए की तरफ 45%, महागठबंधन की तरफ 35%, जन सुराज की तरफ 12% और अन्य की तरफ 8%। ये आंकड़े जो आंकड़े दिख रहे हैं उसमें बिटवीन द लाइंस भी बहुत कुछ है, आप भी नोट करते रहिए, मैं भी, और फिर आगे आपको बताऊंगा। अब जरा इधर आ जाइए। महादलित 45%, 35%, 12%, 8% के बाद गैर यादव ओबीसी 70% एनडीए के साथ, महागठबंधन के साथ 15%, 12% जनसुराज और अन्य के साथ 3%। अब जरा चले आइए पासवान किधर जाएंगे? 65% एनडीए के साथ, 25% महागठबंधन के साथ, जनसुराज के साथ 7% और 3% अन्य के साथ। आप देख रहे हैं जनसुराज भी ठीक ठाक वोट अपनी तरफ से लेता जा रहा है, लेकिन अगर ये जाएगा वोट तो नुकसान किसको करके जाएगा ये आप आगे सुनेंगे चर्चा में। यादव और मुस्लिम MY वाला जो फैक्टर है वो किधर जाने वाला है? एनडीए की तरफ 5%, मतलब बहुत ज्यादा इसमें तब्दीली हो सकता है। पसमानदा वाला जो मुसलमान है वो कुछ इधर आ रहा हो, वरना तो ये 5% बहुत छोटा सा चंक है। लेकिन ये जा कहां रहा है? महागठबंधन की तरफ जो साइजेबल चंक जा रहा है वो वही है MY वाला 75%, आपको यहां दिखाई दे रहा है।
जनसुराज की तरफ ये 15% है और अन्य की तरफ ये 5%। अब ये अन्य और जनसुराज ये महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि कितना ये खेलेंगे उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कितना ये खेल बिगाड़ेंगे। और उसमें अगर आप देख रहे हैं तो जनसुराज का ये जो 22% और 12% है, अगड़े और महादलित के हिसाब से ये एक बड़ी चुनौती है। और उधर आप अन्य के हिसाब से देख लें तो 9% आपको जो ईबीसी का दिखाई दे रहा है और 8% जो आपको दिखाई दे रहा है महादलित का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जाएगा तो किसकी तरफ से जाएगा ये भी महत्वपूर्ण है। जाहिर है उसकी तरफ से जाएगा जिसकी तरफ ये ज्यादा होगा। पहले जिसकी तरफ ये ज्यादा होगा उसकी तरफ से हटेगा तो जाहिर है वो प्रशांत किशोर की तरफ से जाएगा। तो क्या इसको इसी तरीके के ट्रेंड के साथ देखा जाना चाहिए? आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो जरा अभी तक जेवीसी श्रीराम चुनाव विश्लेषक हमारे साथ हैं, उनके पास यह जानने के लिए पहुंचता हूं कि सर कोई ऐसी बात जो आप समझते हैं कि बड़ी महत्वपूर्ण है और वो उस तारीख के बाद घटी है जब आपने यह सर्वे किया, यह सब कुछ लगभग वो जो महत्वपूर्ण है वहां के चुनावों के संदर्भ में आपने शामिल किया है। मनीष कश्यप भी बाय द वे जुड़ गए हमारे साथ, स्क्रीन में नजर आ रहे हैं, उनका भी स्वागत करता हूं जेवीसी श्रीराम से। लेकिन पहले यह सवाल, हैज एवरीथिंग बीन इनकॉर्पोरेटेड विच इज सिग्निफिकेंट सर? या एवरीथिंग हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड, पूरा इनकॉर्पोरेट कर दिया जी। क्या है हमारा पास 2-3 थिंग्स करता है। एक डेटा एनालिसिस है, पास्ट ट्रेंड्स कैसा हो रहा है और अभी ग्राउंड का सर्वे कैसा है, मूड क्या है। और मूड के लिए कास्ट पे बात कर सकते हैं। महादलित्स बीएसपी के लिए 2015 तक बीएसपी का बहुत अच्छा वोट शेयर है। उसका वोट शेयर थोड़ा महागठबंधन के जा रहा है, बट 12% इज सिग्निफिकेंट जनसुराज का जा रहा है। ठीक है। और भूमियार का कैंडिडेट्स जनसुराज फील कर सकते और राजपूत कैंडिडेट्स फील कर सकते। दिस 22% विल स्टे विद जनसुराज। नहीं फील कर सकते, दैट विल मूव टुवर्ड्स द बीजेपी बिकॉज केंद्र है जनसुराज। तो आप कह रहे हैं सर जो भी महत्वपूर्ण है वो इनकॉर्पोरेट किया गया है। मैं इसमें ये भी आपसे जानूंगा कि ये जो यात्रा निकाली जा रही है अभी इंडी की तरफ से, वो कितना ग्राउंड में चीजों को, सिनेरियो को बदल सकती है। लेकिन उससे पहले जरा जाऊं मैं अनंत विजय, अभी तक जो आपने देखा इस सर्वे में जो महत्वपूर्ण बात आपको समझ में आ रही है, जो उल्लेखनीय है, अंडरलाइन करने वाली है, वो क्या है? देखिए, इस सर्वे में 2 उल्लेखनीय बात दिनेश जी मुझे समझ में आती है। एक तो वोट चोरी का मुद्दा नहीं है, ये मैं पहले दिन से कह रहा हूं। तेजस्वी जी ने जिस प्रकार से कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया था उसको उन्होंने पता नहीं जाने किस प्रभाव में या दबाव में उन्होंने छोड़ दिया। क्योंकि जिस प्रकार अस्पताल में दिन दहाड़े घुसकर दिनेश जी हत्या हुई थी और सरेआम बिहार की जनता ने उन हत्यारों को देखा था फरार होते, हत्या करके अस्पताल से पिस्टल लहराते हुए बाहर निकलते हुए, एक बड़ा मुद्दा बन सकता था कानून व्यवस्था का। उसके ठीक पहले एक कारोबारी की हत्या हुई थी गांधी मैदान के पास, वो भी एक बड़ा मुद्दा, और तेजस्वी जी ने ठीक उसका टेम्पो बनाया था कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर। लेकिन ये वोट चोरी के मुद्दे में पता नहीं क्यों उन्होंने स्थानीय मुद्दे को अभी फिलहाल छोड़ा हुआ है। हो सकता है भविष्य में उसको उठाए। तो ये जो चुनावी मुद्दा दिखा रहा है आपका सर्वे, मुझे लगता है कि पूर्व में भी और भविष्य में भी सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा यही होगा। और वोट चोरी का कोई प्रभाव, ये अकादमिक मुद्दे तो सर आप ये जो बात अनंत विजय कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर ही मुद्दा रहने वाला है, तो फिर वो लोग जो कहते हैं कि जंगल राज से हम निकाल कर लाए हैं बिहार को यहां तक, फिर उनकी बातें वो लोगों के बीच में कैसे रेजोनेट होंगी, ये भी मैं आपसे समझूंगा। लेकिन मनीष कश्यप के पास जाना चाहता हूं। मनीष कश्यप, ये अगड़े में आप एक 22% का साइजेबल चंक ले जा रहे हैं सर्वे के हिसाब से, महादलित में 12% ले जा रहे हैं, मुस्लिम भी 15% आपकी तरफ ये दिखाई दे रहा है कि आपकी तरफ जाएंगे। इस तरह के ये वोट ले जाने के साथ आप वोट काटेंगे अलग अलग पार्टियों के, या आप अपनी उपस्थिति ऐसी दर्ज कराएंगे कि जो एक पॉलिटिकल पार्टी की होनी चाहिए? दिनेश जी देखिए, आज से 6 महीना पहले कोई जनसुराज को कंसीडर भी इस लेवल पे नहीं करता था। आज आप कंसीडर कर रहे हैं कि कम से कम हम लोग जो है वो 22%, अगड़े का, महादलित का जो है 12%, उसके बाद से पासवान का जो है 7%, मुस्लिम का जो है 15% हम लोग वोट जो है ले रहे हैं। आज आप ये कह रहे हैं अभी भी चुनाव में 90 दिन बाकी है और बिहार का जो भी एक्चुअल मुद्दा होता है उस मुद्दे पे जो है वो जनसुराज ही बात करती है। तो यकीन मानिए कि 90
दिन के अंदर अंदर सिनेरियो बदलने वाला है और प्रशांत किशोर के साथ जो है बिहार वो चलने वाला है। मनीष जी ये तो आप अच्छी बात है। देखिए, आपको इसी तरीके से अपनी पार्टी की बात रखनी चाहिए जैसे आप रख रहे हैं, लेकिन वोट आप किसका ज्यादा खींच ले रहे हैं अपनी तरफ? आपकी तरफ इंडी वाला आदमी ज्यादा जा रहा है, आपकी तरफ एनडीए वाला आदमी ज्यादा जा रहा है? कह रहे हैं कि आप लोगों का पढ़े लिखों में धमक है, तो वो कौन से तरह के लोग हैं, किस तरफ वो असल में इंक्लिनेशन रखते हैं जो आपकी तरफ जाएंगे? नहीं। किसका वोट काटेंगे आप? लोगों के साथ साथ पढ़े लिखे लोगों के साथ साथ बिहार में जो दिन में जो डाका डाल रहे हैं, जो अधिकारी जो करप्शन के नाम पे डाका डाल रहे हैं और जिससे बिहार के लोग परेशान हैं, वो लोग भी जनसुराज के साथ। धनंजय गिरी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, एक इनिशियल कमेंट उनसे रिमार्क लेता हूं। धनंजय गिरी, ये जो आपने देखा शुरुआत में, क्या दिखाई दे रहा है आपको इस बार? पहले से आपकी तस्वीर सुधर रही है, बिगड़ रही है, वैसी रहेगी, क्या होगा? नहीं, देखिए, नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो बिहार का विकास हुआ है, आप देखेंगे पिछले 20 साल से हम बिहार में हैं। क्यों? क्योंकि राजनीति में एक प्रो इनकम्बेंसी का शुरुआत हुई है। आज जो लोग इंडिया अलायंस के लोग सड़क पे घूम रहे हैं, चमचमाती हुई सड़कों से उनकी आंखें चकाचौंध है। वो रोड पर घूम रहे हैं, हम रोड मैप लेके खड़े हैं। हमने कितना काम किया है और आगे कितना काम करेंगे। रोड पर घूमने से नहीं वोट मिलता है। राहुल गांधी कहते हैं कि मैं इतना घूमा, इतनी भीड़ आ गई, वोट क्यों नहीं मिला? भीड़ भारत का भविष्य नहीं। धनंजय जी, बड़ी विनम्रता से एक सवाल का जवाब आपसे चाहता हूं। अगर ऐसा है सर, आप वाकई प्रो इनकम्बेंसी बात कर रहे हैं, तो ये लॉ एंड ऑर्डर अभी भी नंबर 1 मुद्दा क्यों दिखाई दे रहा है? नंबर 1। नंबर 2, अगर ऐसा होता ही तो फिर आपको ये झड़ी क्यों लगानी पड़ती कि लो पेंशन बढ़ा देते हैं, लो किसान सलाहकार तुम भी ज्यादा पैसा लो पहले से, तुम लो संविदा वालों तुम भी ज्यादा, फिर ऐसा क्यों करना पड़ता आपको? आपसे उससे ज्यादा विनम्रता से मैं आपको जवाब देता हूं कि जब कांग्रेस ने सत्ता छोड़ी तो 13,132 करोड़ का बजट था। जब उन्होंने लालू के ललटेन में तेल डाला 15 साल तक 23,326 करोड़ का बजट था। आज 3,27,000 करोड़ के बजट तक हम ले गए। तो हम तो विकास को सतत प्रगतिशील करते जा रहे हैं। हम अकेले मेट्रो का बजट 13,665 करोड़ का, 23,665 करोड़, 13,665 करोड़ का लेके आए। कांग्रेस के पूरे स्टेट के बजट से ज्यादा हम अकेले एक प्रोजेक्ट का बजट लेके आए। तो 200 का पेंशन था, हम उसको 400 किए, आज 1100-1200 किए। तो हम तो लगातार सतत विकास करते जा रहे हैं। अब राहुल गांधी अपनी दीदी को लेकर के आए हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी के साथ करोड़ों दीदी खड़े हैं, जो लखपति दीदी बनी है, जो ड्रोन दीदी बनी है। हमें मौका मिलता है तो हम समाज के लिए काम करते हैं, इन्हें मौका मिलता है परिवार के लिए काम करते हैं, हम प्रजातंत्र के लिए काम करते हैं। मोदी के सहारे नैया खेली जाएगी, आप ये कह रहे हैं? आप मैं देख रहा हूं कि मोदी पर आपका जोर ये बताता है कि आपका खेवनहार कौन है। लेकिन मैं आगे बढ़ूं उससे पहले जरा ए.के. वाजपेयी जी, बहुत जल्दी से आपसे जानना चाहता हूं, उस सवाल का बहुत अच्छा जवाब तो नहीं मिला। पहले से और अच्छी, बहुत अच्छी तस्वीर, बहुत मजबूत तस्वीर, उतनी ही वैसी ही प्रो इनकम्बेंसी के तहत जैसा आपने देखा, या पहले से कम? ईमानदार विश्लेषण आपका, सर्वे सामने है आपके। देखिए दिनेश जी, ऐसा है, जो हम लोगों ने टारगेट फिक्स किया है और जो काम जमीन पे चल रहा है उसके हिसाब से तो 2025 225 एनडीए लेके आने वाला है। और ये ऐसे ही खोखला दावा नहीं है हम लोगों का, जमीन पे जाके काम कर रहे हैं। अभी तो इन्होंने तो यात्रा करी है, हमने तो जाके घर घर जाके लोगों से मिले हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज ब्लॉक वाइज मीटिंग की है, उसके बाद रैलियां भी करी है। अरे सर, लेकिन हेडक्वार्टर पे रैली करी है। पिछली बार तो साथ में नहीं थे ना आप लोग? 13 से 14 लाख करोड़ का। दूसरे लोग ये भी कहते हैं कि एलजेपी से जब पूछिएगा तो उनसे पूछ लीजिएगा कि उनके हेलीकॉप्टर की तरह तो उनका आकलन नहीं, कहीं ऊपर से तो नहीं देख रहे हैं चीजें, ग्राउंड वाली छोटी छोटी दिख रही हो या बड़ी बड़ी, कुछ उनका करीब न जाने, एक्चुअलिटी दिख रही है उनको? दिनेश जी 100% रिजल्ट आया 2024 में। अरे 2024 में 100% रिजल्ट, 2014 में 100% रिजल्ट। हम लोग काम के बरसे जीते हैं और असेसमेंट कभी गलत नहीं होती है। हम लोग तो पार्टी और नेता हमारे जाने जाते हैं कि चीजों को सही मापते हैं, और इसी के हिसाब से हमको ये लग रहा है कि इस बार 65% वोट कम से कम हम लोग लेने जा रहे हैं। कंचना यादव से भी जरा, कंचना यादव, आपने देख लिया सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? लोग एक पूरा ब्लॉक किस तरफ वोट करता रहा है, लेकिन जनसुराज के आने के बाद डायनेमिक्स क्या बदल रहे हैं, अदर्स के पास तरफ क्या जा रहा है, आपको क्या दिखाई दे रहा है? अभी तक आपने क्या रीड किया? देखिए, सबसे पहले तो मैं वाजपेयी जी को कहूंगी, कभी से क्या आप श्योर हैं कि आप एनडीए के साथ ही रहेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अकेले से लड़े और किसी और के साथ जाएं और जो ट्राइपोलर बनाने की आप कोशिश करें, जिस तरीके से आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। दरअसल हमारा जो सर्वे है ग्राउंड पर, क्योंकि हम सभी ग्राउंड पर हैं, सर्वे हमारा कहता है कि बिहार में इलेक्शन बाइपोलर है, इंडिया वर्सेस एनडीए। वहां पर ट्राइपोलर का कोई संभावना ही नहीं है। तो ये जबरदस्ती का जो ट्राइपोलर और सर्वे और इस
तरीके से दिखाई जाने की कोशिश करिए। मैं इसको आप अपनी बात तो करिए कंचना जी, बहुत जल्दी से। सुन, सॉरी, एक सेकंड, मैं रेस्पेक्ट कर रही हूँ जिनका सर्वे है, लेकिन हमारा जो सर्वे कह रहा है वो ये कह रहा है कि बिहार में कहीं और कोई पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती है, इंडिया वर्सेस इंडिया हो चुका है। तो ये फालतू का बनाने का नैरेटिव कोशिश हो रहा है, इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है जी। मतलब आप ये कह रही हैं प्रशांत किशोर वगैरह कहीं कुछ नहीं है, केवल इंडी और इंडी ही है चारों तरफ? देखिए, नहीं, पिछली बार भी 2020 में एक पार्टी लॉन्च हुई थी, प्लूरल्स पार्टी करके, वो भी हवा में ऐसे ही उड़ गई। उनको भी एक ट्राइपोलर बनाने की कोशिश हो रही है, हर साल होता है ये एक्सपेरिमेंट, बीजेपी के द्वारा होता रहता है कि एक नई पार्टी लॉन्च करो, वो विपक्ष वालों का वोट कटवाओ, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। इलेक्शन बिहार में बाइपोलर होकर देखिए, मैं बहुत जल्दी से जरा कांग्रेस से भी आपके साथी है, लेकिन आपने एक पृष्ठभूमि बना ली है तो अब उनको जवाब देने में यहाँ आसानी रहेगी। अश्विनी कुमार मिश्रा, आपसे भी जानना चाहता हूँ मामला कितना हंकी डोरी आपके प्रोस्पेक्ट्स के हिसाब से दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहां पर देखते चलिएगा हम क्या सर्वे में क्या फाइंडिंग्स है वो आपके सामने रख रहे हैं। दिनेश भाई, पहले तो जो सैंपल साइज है, हालांकि इसको आप बहुत बड़ा मानते हैं, बट एक्चुअल वोटर के कंपैरिजन में देखें तो हम 2000 पे एक सैंपल साइज है, इतना कम सैंपल साइज है, उससे जनता के मूड का पता लगाना बहुत मुश्किल है। हालांकि उन्होंने सर्वे किया है, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं। मुझे सर्वे से डेटा के साथ साथ सर्वे के क्वेश्चन भी थोड़े अजीब से लगे। जैसे आप जनता से पूछ रहे हैं कि जातिगत जनगणना होने से किसका फायदा होगा, इस सवाल का जवाब जनता से आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जनता कैसे बताएगी? इसका आप कैसे आकलन करेंगे? रही बात बार बार प्रशांत किशोर को पोर्ट्रेट करने की कोशिश की जा रही, जैसे हमारी बहन कंचना। अरे नहीं, आपने महत्वपूर्ण बात कही है, ये जेवीसी श्रीराम से पूछ लीजिए, कोई नेता जेवीसी श्रीराम से जल्दी से पूछ लीजिए। आगे में मिश्रा जी, महत्वपूर्ण बात है आपने जो कही है कि आपने रिस्पोंडेंट से ये क्यों पूछा कि जातीय जनगणना से किसको फायदा होगा? जेवीसी श्रीराम, जल्दी से। ये इसे 18% ऑफ द वोट्स पहले 2020 पे इंडिपेंडेंस और छोटा पार्टीज का गया, इसका रिकॉर्ड पे है। हमारा सैंपल साइज कम है, बट हमारा बजट के लिए सैंपल साइज कर दिया, और हमारा रिसर्च भी है, हमारा ऑडिट भी है। आपके लिए थोड़ा सर्वेस है, 3000 2500 सैंपल साइज के लिए आप अप्रिशिएट करता है कांग्रेस लोग। ओके, आगे बढ़ना पड़ेगा, वरना ये सारे फिगर्स मैं आपके सामने रख नहीं पाऊंगा। कंचना यादव कुछ कहना चाहती है, लेकिन पहले देख लीजिए जरा अब अगला महत्वपूर्ण मसला इस सर्वे का, वो देखिए आरजेडी में अंदरूनी कलह को आप कैसे देखते हैं? आरजेडी में अंदरूनी कलह, हालांकि इसमें कंचना कह सकती है कि मान के आप कैसे चल रहे हैं कि अंदरूनी कलह है, लेकिन इसके लिए देख लिया जाना चाहिए कि दोनों भाइयों की तरफ से क्या स्टेटमेंट। परिवार का मामला है 45%, लालू परिवार में लड़ाई है 34.7%, नाटक है और मार्केटिंग की रणनीति है 10.3%। ये भी कहते हैं कि ये सब जानबूझकर किया जाता है, थोड़ा कंफ्यूजन फैलाना भी बहुत जरूरी होता है, कि रायता ना फैले तो फिर स्वाद नहीं आता। प्रशांत किशोर के बारे में आपकी क्या राय है, ये भी हमने पूछा कि आप उनकी हैसियत को इन चुनावों में कैसे, किंग मेकर है 12.4% लोग कहते हैं, खेल बिगाड़ेंगे 32.2%, 7% लोग कहते हैं। ये असल में अगले चुनावों के लिए अपनी जमीन तैयार कर रहे हैं, सबसे बड़ा साइजेबल चंक है, यही मानता है कि 43.2% कहते हैं कि इस चुनाव में तो नहीं, लेकिन यहां से उनकी जमीन बननी तैयार हो जाएगी। 2025 में सरकार बनाएंगे 11.6%, मतलब अगर आप इसको जोड़ दीजिए 12.4% और 11.6%, तो ये सीधे सीधे आप इसमें 10 का इजाफा कर लीजिए तो ये 22% के आसपास, 23% के आसपास लोग कह रहे हैं ये किंग मेकर या सरकार बनाने वाली भूमिका में, लेकिन सबसे ज्यादा लोग अगले चुनाव की तैयारी के तौर पर। अब जरा देख लीजिए बिहार के लोग नीतीश कुमार के बारे में क्या सोचते हैं। शानदार कार्यकाल, लेकिन अब थके हुए हैं 31%, स्वस्थ रहने तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे 19%, उनके जैसा कोई कद्दावर नेता नहीं है 12%, युवाओं को सत्ता सौंपने का समय आ गया 24%, कोई टिप्पणी नहीं करने वाले लोग 14%, तो सबसे ज्यादा जो 31% हैं उनका कहना है शानदार कार्यकाल, लेकिन अब थके हुए हैं। युवाओं को सत्ता सौंपने का समय आ गया, अगर उसको भी जोड़ लीजिए आप तो 24%, इसमें ये सीधे सीधे 55% के आसपास हो जाता है। मतलब रहे तो नीतीश कुमार शानदार रहे हैं, लेकिन अब थकान आने लगी है, फटीग आने लगी है, किसी और को मौका। अब अगला देखिए जरा, ये जेवीसी का सर्वे, सवाल कि बिहार में मुख्यमंत्री पद का पसंदीदा चेहरा कौन है, पसंदीदा चेहरा। अब जरा देखिए पहले की रीडिंग, यहां कोई विरोधाभास मिलता है या उसी के सपोर्ट में यहां पर फाइंडिंग है। देखिए जरा, तेजस्वी यादव कह रहे हैं, रिस्पोंडेंट्स में से जो मानते हैं कि तेजस्वी यादव होना चाहिए, सबसे अच्छा मुख्यमंत्री चेहरा वही है, सबसे बड़ा नंबर यही 30% लोग कह रहे हैं कि ये तेजस्वी यादव ही होना चाहिए सीएम के तौर पर, तो उन्हीं का चेहरा ठीक लग रहा है। नीतीश कुमार शानदार कार्यकाल रहा है, लेकिन अब 23% के साथ दूसरे नंबर पर वो संतोष कर रहे हैं। यहां प्रशांत किशोर कहने वाले 14% हैं, चिराग पासवान
और सम्राट चौधरी कहने वाले 9% है। बीजेपी से कोई चेहरा होना चाहिए 5% लोग कहते हैं, महागठबंधन से कोई चेहरा होना चाहिए 10% लोग कहते हैं। तो ये जो है ये क्या चिंता का विषय है 23% भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के लिए? क्या ये तेजस्वी यादव वाला 30% जो है कंचना यादव और मिश्रा जी को, अश्विनी मिश्रा जी को, क्या ये एक तरीके का बूस्ट देता है कि चेहरे के सहारे जो नैया खे जाने की एक तैयारी होती है, क्या वो यहां महत्वपूर्ण है? ये आपने जो देखा इसमें कई चीजें, क्या अंदरूनी कलह चल रही है, क्या अंदरूनी कलह ड्रामे का हिस्सा है, क्या जेडीयू वाकई अभी तक नीतीश के चेहरे के सहारे चली लेकिन नीतीश अब थकने लगे हैं क्या, और क्या सीएम के तौर पर जो चेहरा है वो खेवनहार बन सकता है क्या? आरजेडी और कांग्रेस के लिए ये खुशखबरी है क्या? जरा ये समझता हूं। पहले जरा धनंजय जी की टिप्पणी लूं इसमें। धनंजय जी, क्या है फाइंडिंग आपकी? देखिए, चेहरे की नहीं चरित्र की राजनीति की है। नीतीश कुमार के बेदाग चरित्र ने दिल्ली से लेकर के बिहार तक की जो उनकी राजनीति की यात्रा रही है, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार बेदाग चरित्र के व्यक्ति रहे हैं लगातार पूरी जीवन यात्रा में। और जहां तक आप बात करेंगे उधर की, तो आप देखेंगे कि बिहार के चुनाव में, एमएलए के चुनाव में तेजस्वी बार बार कह रहे हैं कि हम राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। एमएलए के चुनाव पता नहीं कैसे प्रधानमंत्री बनाएंगे, लेकिन कांग्रेस के मुंह से कभी नहीं निकल रहा है कि तेजस्वी, हालांकि उनकी सत्ता नहीं आने वाली, बावजूद बेचारे के संतोष के लिए भी राहुल जी बोल देते कि हमारे, लेकिन कांग्रेस नहीं बोल रही है। कांग्रेस के कंधे छिल गए लालू परिवार की पालकी ढोते ढोते। ये पालकी उतारो यात्रा है। कांग्रेस को कोई सीट देने के लिए राजद तैयार नहीं था, तो राहुल जी रोड पर जो मेहनत कर रहे हैं वो कुछ चंद सीटों की मेहनत कर रहे हैं। कंधे उनके छिल रहे हैं। 15 साल आपकी साथ दोगे पालकी। और धनंजय जी को ये पीड़ा हो रही है, अश्विनी जी इसको समझ रहे हैं इसीलिए उंगली खड़ी कर रहे हैं। आइए उनके पास चले। अश्विनी जी जल्दी से। बिल्कुल, लोकतंत्र में परिवार तंत्र की पीड़ा है। चरित्र की बात की इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी के चरित्र, जेडीयू के चरित्र की बात की दिनेश जी। इनके जो उप मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, सम्राट चौधरी, वो चिल्ला चिल्ला कर कहते थे कि नीतीश कुमार ने शराबबंदी के टाइम पे 10,000 करोड़ का घोटाला किया, और आज वो उनकी सरकार में साथ में मुख्यमंत्री हैं। तो प्लीज आप चरित्र की बात मत करिए। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का चरित्र जनता ने देखा है। आपका लॉ एंड ऑर्डर, आपका करप्शन, क्या क्या हुआ है, और जनता उसको मुंहतोड़ जवाब देने वाली है, चाहे सर्वे के आंकड़े कुछ भी कहें। यहाँ पॉपुलरिटी 33% नहीं होकर, अरे तो जनता अगर किसी चेहरे को देखती है और वो कहती है कि सीएम के तौर पर ये चेहरा हमको अच्छा लग रहा है, तो उसमें चरित्र भी शामिल होता है उसके दिमाग में, या चेहरा चेहरा देख के कह देती है? कंचना यादव जी, मैं तो धनंजय गिरी जी को रिप्लाई देना चाह रही थी। सीएम चेहरे का ये कह रहे थे ऐलान नहीं कर रहे हैं, तेजस्वी जी का नाम नहीं ले रहे हैं। तो धनंजय गिरी जी आप यह बता दीजिए, कांग्रेस ने यह नहीं कहा ये हमारे चेहरा मतलब होंगे, तो यह कब कहा कि ये हमारे चेहरा नहीं होंगे? आप कोई भी बयान दिखा दीजिए जिसमें कांग्रेस ने यह बोला हो कि तेजस्वी जी हमारे चेहरा नहीं होंगे कोटेड। तो इसलिए ना, अरे होंगे कोटेड क्यों नहीं है? जनता जब सीधे सीधे किसी चेहरे को सबसे ज्यादा पसंद कर रही तो होंगे कोटेड क्यों नहीं है? कंचना जी, इसी पर संतोष करिए, जवाब दे दूं इनको, इसलिए मैं सोचा दूसरा सुनिए लालू जी का, नहीं, लेकिन 14%, ये जो 14% मनीष कश्यप 14%, ये काफी अच्छा है टू बिगिन विद, या 14% अंडर एस्टिमेशन है? नहीं, ये परसेंटेज जो है धीरे धीरे आप लोग भी देखेंगे कि ये ग्राफ बढ़ेगा। हम ग्राफ पे कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि जो भी सर्वे करता है वो बहुत शिद्दत के साथ करता है। आप हमें इस लायक समझे, यहां तक समझे, इसके लिए आपको धन्यवाद। लेकिन 90 दिन बचा हुआ है, 90 दिन का अंदर देखिएगा कि कैसे हमारा ग्राफ बढ़ता है। 71,000 करोड़ का घोटाला हुआ था। जब 30,000 करोड़ रुपया बिहार का बजट था तो उस समय 951 करोड़ का घोटाला हुआ था, चारा घोटाला के रूप में। अभी जो है, मैं मनीष कश्यप आपसे एक बात पूछूं, एक बहुत छोटी सी बात और बहुत छोटा सा जवाब आपका चाहूंगा। अगर आप अपने आप को थोड़ा अलग करके ये बताएं कि आप अपनी आइडियोलॉजी को किसके ज्यादा करीब मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी खेमे के या आरजेडी वाले खेमे के? हम अपने आइडियोलॉजी को बिहार का करीबी मानते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो अनंत विजय के पास चलता हूं। आपने जो कहा, बहुत सारी चीजें यहां फिगर के तौर पर सामने हैं, बहुत सारी चीजें जलेबी हैं, गोल गोल हैं, और फिगर्स के बारे में कहा जाता है ये देयर आर टाइम्स व्हेन दे स्कर्ट मोर देन दे रिवील। ये फिगर्स ऐसे होते हैं। तो क्या छिप रहा है, क्या सामने आ रहा है अनंत विजय? देखिए, बहुत कुछ इसमें संकेत ठीक मिल रहे हैं। मुझे लगता है अभी छिपने छिपाने वाली स्थिति नहीं है, लेकिन अभी आपके चैनल पर चरित्र की बात की गई और राजनीतिक दलों का कोई चरित्र नहीं होता। दिनेश जी, मुझे याद पड़ता लालू यादव की जिस कांग्रेस विरोध के ऊपर थे, उसी कांग्रेस के साथ आज उनके सुपुत्र राजनीति कर रहे हैं। जिस कांग्रेस पार्टी के युवराज ने लालू यादव। अनंत विजय सर, आपकी आवाज को हमको दुरुस्त करना पड़ेगा, कुछ कट के आ रही है सर, इसको मैं ठीक करता हूं। और जरा
ये एके वाजपेयी जी से एक बहुत क्विक कमेंट लेता हूं। एके वाजपेयी जी, ये जो अभी की रीडिंग आप देख रहे हैं, ये जो 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 परिवार के अंदर कहा जा रहा है कि इस समय चीजें ठीक नहीं चल रही हैं, ये जो जेडीयू का चेहरा, अब जो मेन चेहरा है वो थका हुआ लोगों को नजर आने लगा, इस पर जल्दी से आपका कमेंट चाहता हूं। नहीं, कोई जेडीयू का चेहरा थका हुआ नहीं है। मुख्यमंत्री आज भी दिल्ली आए हैं और आप अक्सर देखते हैं बाकायदा पॉलिसी डिसीजन लेके अनाउंसमेंट कर रहे हैं और बिहार की जनता को रिलीफ पे दिए जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, जहां तक युवाओं का अगर कंपटीशन होगा तो तेजस्वी यादव हो जाए या ये